ईरान में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ पर फंसे भारतीय भारत वापस आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन भोपाल के अबरार की कहानी अलग है। अबरार अपनी माँ से कहता है कि चूंकि वो 4 साल से वहाँ रह रहा है, वहाँ का उसने नमक खाया है, इसलिए बुरे वक्त में उस देश को छोड़कर नहीं आना चाहता। हम अबरार की माँ से बात करेंगे। माँ जी, अबरार से आखिरी बार कब बात हुई आपकी और क्या बात हुई? कल बात हुआ था उससे। वो यही कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने बात क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो कह रहा है कि 4 साल से मैं यहाँ हूँ, अभी ये हालत हो गया तो मैं छोड़ कर कैसा हूँ। 4 साल से यहाँ खाया पिया सब चीज़ ये लोग के, अब मैं आऊँगा तो नमक हराम हो जाऊँगा, इसीलिए मैं नहीं आऊँगा अभी। लेकिन आप तो माँ हैं, आपको डर लगता है? डर तो पहले लग रहा था, जब अभी उससे बात हुआ, ये सब बात कर रहा है तो फिर हमारा भी दिल ही हो गया। हम बोला ठीक है, नहीं आना चाहते तो मत आओ, दुआ करेगा हम आपके लिए। और भी बच्चे फंसे हुए हैं देश के, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो लोग को भी हमने कहा है कि वो लोग के लिए भी दुआ कर रहा है अभी। अल्लाह वो लोग को भी कामयाब करना, पहुंचा देना अपना घर। जैसे जो राजी है वो तो सब आ रहा है, सब जो नाराज है वो, जिसको नहीं आना चाहते वो रह रहा है। सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, सबको बुला रहा है। वो उससे भी बातचीत हुआ था सरकार को, वो कह रहा है मैं नहीं आऊँगा। वो लोग से भी नहीं बोला उसने। अबरार कब गए थे, क्या पढ़ाई करने गए थे? 4 साल हुआ है मुश्तहिद मौलाना मदरसा, वो पढ़ाई करने गया था। 4 साल हो गया उसको, भी 1 साल और बाकी है। आप पूरी पढ़ाई करके लौटेंगे? पूरा पढ़ाई कर कर लौटेगा, मगर तुम लोग को मिलना चाहते हैं, अगर पूरा माहौल सही होएगा, अच्छा होएगा तो हम मिलना आ जाएगा आप लोग से, मिल कर फिर वापस जाएगा। लेकिन हम अभी नहीं आएगा, अभी छोड़ कर नहीं आ पाएगा हम। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे आप? हाँ, मोदी सरकार से कहना चाहेगा कि अच्छा काम करो, ये लोग को सब लफड़ा झगड़ा मिटा दो, बहुत अच्छा रहेगा। ईरान तो दोस्त रहा है। हाँ, ईरान तो उनका दोस्त है पहले से, अभी भी दोस्ती, अभी भी तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो ईरान का ही आया समझौता करके गया ना। अभी ये भी बीच में पड़ कर समझौता कर लेना, अच्छा बात है ये। और आप उनकी वो वहाँ पे सुरक्षित रहें इसके लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ, सब चीज़ सबके लिए दुआ कर रहा है, ईरान के लिए भी, आगा खामनाई के लिए भी, सबके लिए दुआ कर रहा है। कामयाब हो जाना, ये सब झगड़ा फसाद मिट जाना, सबका नुकसान हो रहा है इसमें। सब बच्चा बड़ा किसी का अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा से सबका भलाई नहीं हो रहा है। अबरार के परिवार से एक और सदस्य हमारे साथ हैं, राजू भाई, अबरार के मामा हैं। कब अबरार से आखिरी बार बात हुई, क्या कह रहे हैं अबरार? नहीं, उनकी मम्मी से ही बातचीत हो रही है उनकी, और मोबाइल वगैरह ज़्यादा बंद आ रहे हैं, वहाँ नेट वेट कुछ चल नहीं रहा ज़्यादा जी। और 4 साल हो गए, 1 साल और बचा है उसका, 5 साल। तो और यही बात हो गया। और कुंभ शहर में तो वहाँ पर ऐसे ज़्यादा ख़तरा नहीं है, वहाँ इस्फान तेहरान में ज़्यादा हो रहा है। वो कह रहा है इनकी माँ से कि यहाँ ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा और सबके लिए दुआ करो। और वो यही बोला कि अभी जो है मैं आ जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ भी रहा हूँ 4 साल, तो रुकूंगा मैं, एक हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगा। और हम जानना चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी दीनी तालीम लेने के लिए गए? ये दीनी तालीम जो है, एक मौलवियत की पढ़ाई होती है, जो हमारे यहाँ बयान वगैरह होते हैं मुहर्रमों में, आप देखते होगे सब जुलूसे वगैरह निकलते हो, उसमें जो है हम लोगों के परिवार में से कोई आज तक है ही नहीं। तो हमें क्या रहता है कि कोई ईरान से बुला लिया, कोई यूपी से बुला लिया, कोई मुंबई से पढ़ने आता है। तो इनके घर परिवार वालों ने सोचा कि चलो हमारे बेटा ही पढ़ लेगा, और हम लोग में तनख्वाह मनख्वाह भी अच्छा खासा दे देते हैं उनको, घर मकान भी जो है मिल जाता है सब, तो इस वजह से और अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी जी से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस मोदी जी और पूरे सरकार से हमारा यही कहना है कि मोदी जी इस मामले को जो है सीरियसली लेके, खुद अगर बीच में पड़ जाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। ईरान उनकी सुनता है मोदी जी को, और हिंदुस्तान के लोगों से ईरान बहुत मोहब्बत करता है, ये सबको मालूम है। मोदी जी इंशाल्लाह अगर चाहेंगे वो बीच में पड़ के मामला सुलझा देंगे, जंग रुक जाएगी। बहुत बेगुनाह है, दोनों तरफ से मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो इज़राइल में भी जान माल बच्चे सब है, ईरान में है, गाज़ा में है, मरे तो बच्चे ही और गरीब लोग मरते हैं भाई, है ना। अमीर लोग तो ऐसे कोई अपना विदेश भग गया या बंकर बना लिया वहाँ घुस गया, आम इंसान मरता है। ये नहीं होना चाहिए, जंग कोई चीज़ का सलूशन हो नहीं सकता, बैठ के बातचीत में मामला सुलझा सकते हैं जी।
अबरार अबरार क्या जो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ पे, उनसे भी काफ़ी प्रभावित हैं? हाँ भाई, वो आयतुल्ला खमीनी साहब जो रहबर है, तो पढ़ाई करने गए और आप देखिएगा वो एक 86 साल का बुजुर्ग आदमी है, वो तो ये चाहेगा ही नहीं ना कोई ये लड़ाई झगड़े या कोई मरे, वो ये तो कभी चाहेगा ही नहीं। ये जंग तो ज़बरदस्ती तोपा जा रहा है साइंटिस्टों के नाम से या कोई भी चीज़ को लेके, और ये हमला हुआ है जो, तो वो तो बातचीत कर ही रहे थे अमेरिकन से कि भैया जो भी उनके कौन सा वो परमाणु वगैरह बना रहे, उस पर बातचीत चल रहा था। ये बातचीत के दौरान हुआ है सब, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई थी। अब वो कह रहे हैं ना, वो एक्शन का रिएक्शन हो गया, लेकिन कुल मिला के अच्छी बात नहीं है। जंग ख़त्म होना चाहिए, दुनिया में अमन होना चाहिए। हाँ, अमन चैन सुकून होनी चाहिए, हिंदुस्तान जैसा भैया सब माहौल होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अबरार आपको, अब आप दुआ कर रहे हैं कि अबरार जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आएं? जी, अगर अबरार से मेरी बातचीत होगी तो मैं इंशाल्लाह ख़ुद यही कहूँगा कि तुम आ जाओ। वो तो जो सरकारों बड़े बड़े लोग बैठ के इसको सुलझाएंगे, बेटा तुम्हारे हाथ में ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने जो बोला है कि मैं वहाँ नमक के हिसाब से रह रहा हूँ, तो ठीक है, आ जाओ, हमारे मोदी सरकार सब क्लियर कर देगा। जी। तो जो परिवार है अबरार का, वो ये चाहता है कि अबरार वापस आ जाए, लेकिन अबरार की जो सोच है, अबरार ये कहते हैं कि 4 साल से उस परिवार के बीच रहे हैं। ये अबरार का परिवार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं। तो अब वो चाहते हैं कि अबरार का जो अबरार की जो सोच है ईरान को लेकर के कि 4 साल तक का वहाँ का नमक खाया है, अब मुसीबत में उस देश को छोड़ के आना बेहतर नहीं होगा। इसलिए अबरार की अब अम्मी भी ये कह रही हैं, उनके परिवार वाले भी ये कह रहे हैं कि उनकी जो सोच है उसका सम्मान रखा जाएगा।